हाय गाइस, हाउ यू गाइस। मैं आपको आज एक बहुत अनोखी कहानी सुनाता हूँ। कहानी अनोखी है, दिलचस्प है, लेकिन थोड़ी सी पुराने ज़माने की कहानी है। पुराने ज़माने की कहानी इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें जो किरदार हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं। तो मैं मानता हूँ उतने ईमानदार लोग पुराने ज़माने में ही रहे होंगे, नए ज़माने में तो नहीं होते इतने ईमानदार लोग। तो एक कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की, जो ऑटो चलाता है, इधर से उधर लोगों को ले जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है अंकित नाम के ऑटो ड्राइवर से। ये एक ड्राइवर था, ईमानदार था। घर में इसके सिर्फ इसकी माँ थी जो काफ़ी ओल्ड थी। आई वोंट से बीमार थी, बट ओल्ड के साथ जो बीमारियाँ थी, बट नॉर्मल ओल्ड थी। और वो अकेला था, तो घर में बेसिकली 2 लोगों का परिवार था। इसकी अंकित की जो कहानी है वो इस तरह से शुरू होती है कि इसके फादर भी पहले ड्राइवर थे, बट एक दिन उनको पता चला उनको कोई दिल की बीमारी है, जिसका मतलब ये था कि वो बहुत वो लंबा नहीं जीने वाले। उनको इवेंचुअली ही विल डाई बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स एंड गेट द ट्रीटमेंट। सो मोटा माटी मान के चले ही नोज ही विल डाई। सो वो चाहते थे कि उनके बेटे को ऑटो चलाना आ जाए ताकि घर पे उतना बोझ ना रहे। तो व्हाट हैपेंड, अच्छा एक चीज़ और, जो ये अंकित था ना, मैंने कहा था इसकी फैमिली से 2 लोग थे, ये और उसकी मदर। एक्चुअली 2 लोग और थे, 2 सिस्टर्स थी। नॉट रियली रियल, बट एक तरह से हम रियली मान के चलो क्योंकि उनका खर्चा ये इसी को ही उठाना था आगे चल के। तो फादर इवेंचुअली चले जाते हैं और इवेंचुअली उनका बच्चा ऑटो चलाना सीख जाता है। तो होता क्या है, जब अपने फादर जो थे वो मदर को बताते हैं कि मुझे ऐसे कुछ डायग्नोज हुआ है हार्ट में एंड आई विल डाई एंड आई वॉन्ट माई सन टू लर्न द ऑटो, सो घर चलता रहे। तो अंकित एक्चुअली चोरी छुपे सुन लेता है उस चीज़ों को। ही फील्स बैड, लाइक ही कीप्स क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, बट इवेंचुअली ही जस्ट टेल हिज फादर आई वांट टू लर्न द ऑटो। उसके फादर चला जाते हैं, चलाना सिखा देते हैं। धीरे धीरे करके वो एक्सपर्ट होने लगता है और 6 महीने में ही बिकम एन एक्सपर्ट ड्राइवर। वंस ही बिकम एन एक्सपर्ट ड्राइवर, उसके करीब 3 महीने बाद द फादर डाइड, उसके फादर की डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, अब ये इसकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है जिसमें ही अर्न, वो कमाता है और अपनी फैमिली चलाता है। और अपनी दोनों जो बहनें हैं उनका एक सस्ते से स्कूल में एडमिशन करा रखा होता है। बट यहाँ पे क्या है कि ये वो टाइम पीरियड अब आ गया जहाँ पे थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, तो उसको ऑटो में उतने लोग नहीं मिलते, तो घर का किराया नहीं दे पाता। और घर में खाने के लिए अनाज या जो भी चीज़ वो खाते थे वो उसके लिए पैसे नहीं थे, ना अनाज था घर में। तो मदर की सेइंग वी नीड टू पे द रेंट एंड घर के लिए सामान ले ताकि कुछ खाना पीना हो सके। तो आप कह सकते हो कुछ हद तक काफ़ी बुरे हाल थे घर के, और घर भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। दे वर इन ए रेंटेड सेटअप। तो एक बार क्या होता है कि जो अंकित होता है अपना ऑटो चलाता है, अपना कमाता है। एक दिन चलाते चलाते काफ़ी सुनसान जगह में निकल जाता है। क्या होता है कि वहाँ पे वो सोचता है कि थोड़ी रात सी हो गई है तो मैं घर चलता हूँ। तभी वो देखता है कि 3 औरतें सामने से चली आ रही थी बुरके में, इन ब्लैक क्लोथ। ओके सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बताने से रह गई। अंकित एक मुसलमान था, ठीक है। मैंने नाम अंकित रखा है बट बिकॉज दैट पर्सन डोंट वांट मी टू टेल यू द नेम। तो अंकित था, तो वो अपना देख रहा था 3 मुस्लिम लेडीज़ सामने से चली आ रही थी। तो वो सोचा होगा इतनी अंधेरे में, इतनी रात में कौन ऐसे घूम रहा होता है। बट जो भी है वो अपना टेम्पू सोचता है कि अब मुझे भी घर निकलना चाहिए, बट वो सोचता है कि शायद ये सवारी हो सकती है तो मेरा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो लेडीज़ से करीब आने का इंतज़ार करता है। इवेंचुअली लेडीज़ करीब आती है और मौके की बात है, दे आस्क हिम कि भैया हमें उस पुरानी हवेली तक छोड़ देना। उसको पता नहीं था बट उसको रास्ता गाइड कर देती हैं और वो इवेंचुअली इनको छोड़ देता है। बीच में उन 3 में से 3 लेडी हैं, बट यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट लेडी है। तो हम उसको शहजादी बोलेंगे टू मेक द स्टोरी सिंपल। तो शहजादी बोलती है, अरे भैया मैं आपको बताना भूल गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। अब वो भी क्या कहता, उसने कहा कोई बात नहीं, आप वो जगह सेफ़ नहीं थी, मैं आपको फिर भी सेफली छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं है। ऑफकोर्स ही नीड्स मनी बट ही ट्राई टू बी हम्बल। वो इवेंचुअली उनको छोड़ देता है एक अजीब सी हवेली में। तभी उसका ध्यान जाता है कि पीछे टेम्पो में वो आगे बैठा था, पीछे वो लेडीज़ बैठी थी। उसने पाया वहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स, थैला जैसा कुछ रखा था। तो उसको लगता है इन सवारी का रह गया होगा।
तो वो उस थैले को उठा के सोचा है हवेली यहीं पे तो छोड़ा है, मैं उनको हाथ के दे आता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो उसको ब्लैक बॉक्स को लेके हवेली की तरफ निकल जाता है। ही रियलाइज कि उसमें अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, दरवाज़ा छुआ तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। एंड फिर ही रियलाइज कि उसमें बहुत सारे दरवाजे, लाइक बहुत सारे कमरे, हर कमरे में दरवाजे, और दरवाजे सारे लॉक्ड हैं। बट उसको अजीब तरीके से हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। उसको हल्की सी फील होती है यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, ये कुछ मतलब दूसरी दुनिया की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे इंसान वाली फील नहीं। वो डर जाता है और फटाफट भाग के अपने टेम्पो में आता है, टेम्पो स्टार्ट करता है और फटाफट घर पहुँच जाता है। फिर वो जो ब्लैक बॉक्स था थैला, वो लेके अपने घर आता है, तो अपनी मॉम को स्टोरी बताता है ऐसे 3 मिली थी, उनका कुछ ब्लैक बॉक्स रह गया, तो ये है। वो खोल के देखते हैं, इट वॉज फुल ऑफ ज्वेलरी, एक्सपेंसिव डायमंड्स एंड एवरीथिंग। मतलब अगर वो रखता तो उसकी ज़िंदगी पलट जाती कई जन्मों तक की। बट बिकॉज मैंने कहा ना वो ईमानदार था, बिकॉज यू नो दैट टाइम पीरियड, तो वो क्या कहता है कि हमें इसको किसी और की अमानत है, हमें उसको लुटाना है। उसकी मॉम कहती है कि थोड़ा सा निकाल लेते हैं, हमारा थोड़ा घर का खर्च चल जाएगा एंड बहनों का खर्चा निकल जाएगा। बट वो कहता है नहीं, ये हमारी अमानत नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते, हमें इसको लुटाना होगा। तो अगले दिन क्या होता है, जब वो मिली थी और वो जो ड्रॉप किया था और जब वो महल में गया था आवाज़ आई थी, वो डर गया था। वो रात का समय था, उसने कहा अब तो दिन है, अब शायद वो ना हो, वो शायद रात की वजह से मुझे भ्रम हुआ हो। तो वो दिन का इंतज़ार करता है, दिन में प्रॉपर डे लाइट सनलाइट में वो दोबारा वहाँ जाता है धीरे धीरे होता हुआ। लेकिन क्या होता है, बिफोर मतलब यहाँ पहुँचने से पहले वो देखता है, मौके की बात है, उसे एक सवारी मिलती है जो एग्जैक्टली उस पुरानी हवेली की तरफ जाना चाह रही थी। तो उसको लगता है कि आदमी वहाँ रहता है होगा, तो उसे कुछ जानकारी होगी। वो उससे पूछा पुरानी हवेली के बारे में बताओ। तो वो जो मुसाफिर होता है पूछा तुम पुरानी हवेली के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो। उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो फैमिली रहती थी वो 20 साल पहले रहती थी, फिर 20 साल मतलब वो सब छोड़ के चलेगा 20 साल पहले, अब वो खंडर है, उसमें कोई नहीं रहता। एंड ही वाज थिंकिंग कि मैंने तो कल ही 3 लेडीज़ को वहाँ छोड़ा है। बट वो कुछ कहता नहीं, मतलब यू नो अपने अंदर वो बात रखता है कि ये कैसी बात है कि उसमें कोई रहता नहीं और मैं 3 लोगों को छोड़ के आया हूँ। कोई नहीं, वो उस आदमी को इवेंचुअली वहाँ ड्रॉप करता है और अब फिर से अब वो हवेली के अंदर जाता है। इस बार वो देखता है कि उसमें फिर से दरवाजे बंद हैं, खूब सारे दरवाजे बंद हर बेडरूम के, और अजीब सी हंसने की आवाज़ें। एंड वो देखता है कि आवाज़ें उसके बहुत करीब आ रही हैं, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो फिर से बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर से भागता हुआ मतलब दूर कहीं निकल जाता है। मतलब घर नहीं जाता इस बार, क्योंकि अभी इसको टेम्पो चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो मतलब बहुत दूर निकल जाता है डर के मारे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, इसी क्योंकि उसकी ईमानदारी उसको वो पैसा यूज़ नहीं करने दे रही। बट वो पैसा घर में है, तो उसको लगता है कि अगर वो मेरे सामने रहेगा सारा पैसा एंड ऑल दैट, तो मेरी नीयत बदल सकती है, मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो चाहता है कि जिसकी वो अमानत है मैं जल्द से जल्दी उसको दे दूँ, विच मेक्स काइंड ऑफ सेंस। तो क्या होता है कि ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ कहती है हम कुछ यूज़ कर लेते हैं, वो कहता है नहीं, क्योंकि हमारा नहीं है तो ये सही नहीं है कि हम यूज़ करें। बट अब उसको चिंता थी कि मेरी मॉम की भी चाहती है यूज़ कर लें, और लाइक यू नो माई प्रिंसिपल्स आर नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट। मौका आता है कि 1-2 दिन ऐसे बीतते हैं, तो उसे फिर एक सवारी मिलती है, फिर पुरानी हवेली की। अब वो फिर उससे वो जिक्र करता है, तो कहता है ये एक्चुअली क्या है कि इसमें जो फैमिली थी वो 20 साल पहले यहाँ से जा चुकी, बट उसकी वजह हुआ क्या। उसने कहा वहाँ पे ना एक छोटा बच्चा रहा करता था। यहाँ छोटे बच्चे से मतलब है 20-21 साल का नौजवान, बट स्टिल लाइक अ बच्चा, यू नो, कंपेयर टू अदर्स। तो उसने एक बार एक बाबा को यू नो जादू टोना करते देख लिया कुछ, और वो जिन बुलाना चाहते थे। तो वो ये 21 साल का बच्चा था वहाँ पे उस हवेली का, जब सब कुछ समृद्ध था, शानदार हुआ करता था। तो उसने कहा मैं क्यों नहीं बुला सकता। तो उसने अपनी हवेली के टॉप फ्लोर पे 7 दिन 7 रातों तक फिर वही यू नो जादू टोना किया, जस्ट कॉपी पेस्ट, मतलब उस बाबा का लेके। अब वो उसको नहीं समझ में आया था कि वो कर क्या रहा है, बट वो तो बस कर रहा था कॉपी पेस्ट की, मैं करूँगा कुछ हो जाएगा। एक्चुअली कि एक जिन वहाँ आ जाता है, लेकिन थोड़ा नॉटी किस्म का। वो क्या करता है, वो उस पूरी हवेली का तहस नहस करता है, ऊपर नीचे लोगों को परेशान करने लगता है। और खाली इतना नहीं होता, वो अपने साथ पूरी मंडली ले आता है।
जैसे कुछ लोग होते हैं उनके साथ 20-25 लोगों की फैमिली साथ में चलती है, तो यहाँ पे एक जिन नहीं आया है इस फैमिली के अंदर, मतलब इस हवेली के अंदर। इसके अंदर 30-35-50-100 जिन आ गए, मतलब पूरी फैमिली, मतलब पूरा जिन का जिन्ना, मतलब पूरा लाइक दे ऑक्यूपाई एवरीथिंग। अब ऑफ कोर्स जिन नहीं चाहते कि इसमें कोई इंसान रहे, तो वो इन फैमिली के लोगों को परेशान करने लगता है। तो फैमिली परेशान होकर कुछ साधु बाबा और उस तरह के लोगों को बुलाती है। वो अपनी दिव्य शक्ति से ये तो देख लेते हैं कि इसके अंदर जिन है, और उनको ये भी समझ में आ जाए कि तुम आपके छोटे बेटे ने ऐसे किसी को देखा और 7 दिन 7 रातों तक मंत्र पढ़े और ये जिन आ गया। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप हवेली छोड़ दो, क्योंकि इस जिनों से निपटना हमारे बस की नहीं है। यहाँ पे एक जिन नहीं है, पूरी फैमिली बस गई है, लिटरली दे ऑक्यूपाई द पैलेस। तो लोग क्या करते हैं इवेंचुअली, मतलब ऑफ कोर्स फैमिली अपनी तरफ से कोशिश करती है जिनको हटाने की, बट आप जिनसे नहीं जी सकते ना, तो इवेंचुअली सारी फैमिली चली जाती है। उसको अभी थोड़ा बेसिक समझ में आ गया इस फैमिली की हिस्ट्री क्या चल रही है। बट अभी भी एक सवाल, अगर सब कुछ वैसा है जैसा स्टोरी में लोग कह रहे हैं, सेम बात बीसा कर, तो फिर वो 3 लेडीज जिसे मैंने पिकअप किया था वो वहाँ क्यों गई थी, और जब मैं दोबारा सामान ब्लैक बॉक्स देने गया था वो लेडीज़ वहाँ क्यों नहीं थी। तो क्या करता है वो, एक टेम्पो हल्का सा दूर खड़ा करता है हवेली से, और हवेली के पास एक पेड़ था, वो पुराने जाने की, जिसमें जो उसको लकड़ी होती है बहुत चौड़ी होती है, जिसके पीछे कुछ छुप सके। उसके पीछे छुप के आराम से बैठ जाता है कि मैं इस स्टोरी को वो करता, मतलब मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा कि स्टोरी क्या है और पर्दाफाश करूँगा, मतलब एक्चुअल क्या है यहाँ पे। तब वो देखता है 3 लड़कियाँ खिलखिलाती भी आती हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान करने की है कि ये जो खिलखिलाहट थी 3 लड़कियों की, ये बिल्कुल उससे मैच कर रही थी जब वो हवेली में गया था, उससे लड़कियों के हंसने की आवाज़ आई थी, ये सी उससे मैच कर रही थी। और जब सबसे पहली बार जब वो उन लड़कियों से मिला था, जब अंधेरे में वो लड़कियां आ रही थी 3 ब्लैक कपड़ों में, उनके भी हंसी ठट्टे की आवाज़ एग्जैक्टली से मिल रही थी, यानी ये तीनों लड़कियां हर जगह सेम है। अब इसको इतना समझ आ गया कि ये तो वही हैं, बस फ़र्क इतना था तब वो मुस्लिम वाले कपड़ों में थी, वो जो ब्लैक पहनते हैं टाइप। इस बार वो नॉर्मल जैसे हिंदू लड़कियां कपड़े पहनती हैं, मतलब घाघरा चोली टाइप, प्रॉपर इंडियन टाइप कपड़ों में थी, लेकिन लड़कियां सेम थी। और शहजादी, उस वो जो नंबर 1 की लड़की, 3 थी लड़की, उसमें सबसे एक जिसे मैं शहजादी बता रहा हूँ, वो कहते हैं ए ऑटो वाले, तुम यहाँ छुप के क्या कर रहे हो। तो ऑटो वाला उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि इससे पहले वो बोलता को, जो बच्ची भी 2 कहती हैं ये ज़रूर किसी गलत काम के लिए आया होगा, हमें जिन्नों को बताना चाहिए कि ऐसे एक इंसान हमारी हवेली में आ गया है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई इंसानों की कि जिन की हवेली में आ जाए। तो वो बहुत डर जाता है ऑटो वाला। वो कहता है नहीं मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया था, एक्चुअली जब मैंने पहली बार आपको ड्रॉप किया था तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स था, मैं आपको देने आया था, तो बट वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फिर मैं ऐसे अपने घर चला गया, बट मेरे पास वो एक ब्लैक बॉक्स है, उसमें बहुत सारा ऐसे जेवर वगैरह पड़ा हुआ है। तो कहते अच्छा वो तुम्हारे पास है, हाँ मैं सोच ही रही थी उसके बारे में। तो उसने कहा लाओ दे दो। उसने कहा मैं तो बस ये देखने आया था कि आप यहाँ रहती भी हैं कि नहीं, इसलिए मैं भी साथ नहीं लाया हूँ, आप कहेंगी तो मैं, आप समय और टाइम बताएंगी मैं तब आपको ला के दे दूँगा। उसने कहा तुम यहाँ मत आना क्योंकि यहाँ पे इंसानों को पसंद नहीं किया जाता, मतलब तुम्हारे लिए वो खतरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर आके खुद ले जाऊँगी। उसने कहा ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद करने की, उसने एक बार भी उसको अपना घर का पता नहीं बताया है, वो जो शहजादी है, और शहजादियाँ गायब, मतलब किसी वजह से वो मुड़ा और दोबारा मुड़ा तो वहाँ पे कोई थी नहीं। उसको समझ में आया कि इतनी जल्दी कहाँ चली गई, बट कुल मिला के वो अपने घर चला गया, मतलब टेम्पो वैम्पो चलाया, इवेंचुअली अपने घर चला गया। रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब उसके घर पे एक नॉक होती है, वो दरवाज़ा खोलता है, सामने वो शहजादी खड़ी थी। वो मतलब देख के हक्का बक्का की, मतलब ये आ गई, मतलब चलिए अब मैंने तो पता, मतलब ये बात उसके दिमाग में नहीं आई कि मैंने इसे पता नहीं बताया फिर कैसे आ गई, मतलब उसने उतना सोचा नहीं, वो तो बस अभी सोच में है कि हो क्या रहा है। तभी वो शहजादी बोलती है अंदर नहीं बुलाओगे क्या। वो उसको अंदर बुलाता है, वो अंदर आती है, उसके घर को देखती है, टूटा फूटा घर एंड एवरीथिंग। अब वो तो शहजादी थी तो उसके लिए तो बहुत ही अजीब था सब कुछ, तो वो सब देखती है, समझती है क्या हो रहा है। फिर एक बूढ़ी माँ को देखती है, फिर वो सबसे पहला काम ये करता है, ब्लैक बॉक्स उसके सामने था, ये था वो ब्लैक बॉक्स जो जब आप टेम्पो में चली गई थी छोड़ के, तब दैट्स व्हाट आई सॉ, दैट ब्लैक बॉक्स।
वो कह रही मेरे लिए बहुत बेशकीमती था। उसने कहा मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे इसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम जिन्नों में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ एक बार चाहिए तो हम उसको हर हाल में हासिल करके रहते हैं। ये जिन्नों की एक ख़ास चीज़ होती है। वो सोचता है, समझता है। अभी यहाँ पे उसकी माँ मतलब कहीं दूर अपना काम कर देती है, घर में किसी और कोने में। जितने में अपनी माँ की तरफ मुड़ता है और फिर दोबारा देखता है, वो डिसअपियर हो चुकी होती है। फिर से जिन्नात जो फर्स्ट लेडी थी वो गायब हो चुकी होती है। यहाँ पे वो अकेली आई थी, 3 के कॉम्बिनेशन में नहीं आई थी। फिर क्या होता है कि वो फिर अगले दिन से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। फिर वो कहीं डोल लाता है हमेशा की तरह, मतलब टेम्पो वाला डोल क्या होता है, मतलब सवारी एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी कर रहा होता है। फिर से वो खिलखिलाने की आवाज़ आती है 3 लड़कियों की एक साथ। वो फिर कहती हैं हमें पुरानी हवेली छोड़ दो। वो थोड़ा डर जाता है। तो जो तीसरी वाली होती है वो कहती है देख रही हो कैसा डरा डरा रहा है, कांप रहा है बिल्कुल ये। बोली दूसरी वाली कहती कांपना तो चाहिए, हमको इंसान तो है नहीं, और पुरानी हवेली जिन्नों की। बट फिर भी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी, वो उन तीनों को ले जाकर ड्रॉप कर देता है। पर जो जिन्ना जो शहजादी थी सबसे पहली वाली, वो कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बट मुझे तुम्हारी वो इंसानों वाली ज़िंदगी जीनी है। तो बोला इसका क्या मतलब है। उसने कहा मैं कुछ दिन तुम्हारे घर आके रहूँगी। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये शहजादी वो भी जिन, क्योंकि अगर ना बोला तो कहीं और हाँ बोला तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो शहजादी थी, अभी तक आप समझिए वो कई बार उसे मिल जाएगी लेकिन उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसके दिल दिमाग में ये तसल्ली थी कि ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये पक्का है। तो वो दोस्ती कर लेता है उससे, और वो उसको कहता है ठीक है। और फिर वो एक दिन एक रात को करीब अपना टेम्पो वम्पू का वाला काम निपटा के करीब 9 साढ़े 9 बजे अपने घर लेके आता है। दरवाज़ा नॉक करता है, उसकी माँ खुद दरवाज़ा खोलती है। ऑफकोर्स कोई और था नहीं दरवाज़ा खोलने के लिए। अब वो सामने खूबसूरत लड़की को देखती हैं। वो पूछती है ये कौन है। तो जो अंकित होता है ऑटो वाला, वो कहता है कि ये बेचारी गरीब है, परेशान है अपनी ज़िंदगी से, इसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ मैं, लेके आ गया घर में। उसकी माँ कहती है ठीक है। अब याद रखिए कि वो एक शहजादी है। यहाँ पे शानदार सोने का डायमंड्स का बना हुआ सुंदर नेकलेस, शानदार झुमके महंगे, ये गरीब है। अब अंकित इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान, उसने तो एक डायलॉग मार दिया, बट उसकी माँ तो वो सब देख पा रही है ना, ये कौन सी लेवल की गरीब है। कोई नहीं, वो आके रहने लगती है। वो कहती मुझे साथ घुमाओ अपने टेम्पो में। वो कहती है अच्छा मुझे उस झील में लेके जाओ जिसका पानी नीले रंग का होता है। वो उसको लेके जाता है, ऐसे खूब घुमाता है। करीब 1-1.5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है। और अब इसमें भी एक चीज़ क्या होती है, बीच बीच में कई बार क्या होता है वो कहीं जाती नहीं शहजादी, मतलब वो उसी घर में रहती है। और अंकित अपनी जॉब करने के लिए, मतलब ऑटो ड्राइवर जॉब करने के लिए चला जाता है, और शाम राम में लौट के फिर घर आता है। तो धीरे धीरे वो पाता है कि उसकी बहनें भी उस घर में आके रहने लग गई हैं। और जो शहजादी है उसने उन बहनों से भी दोस्ती कर ली और उसकी माँ से भी दोस्ती कर ली है। फिर क्या होता है कि उसकी माँ एक दिन उससे बातों बातों में कहती है कि तुमसे शादी कर लो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि अंकित ने अभी तक अपनी माँ को ये नहीं बताया है कि ये इंसान नहीं है, ये एक जिन्नात है, मतलब जिन की शहजादी, जिन की दुनिया की एक शहजादी है, इंसान नहीं है। उसकी माँ तो ये सोचेगी वो महज एक इंसान है, एक अमीर इंसान कुछ, जबकि ये कह के चुका था एक गरीब बेचारी सड़क किनारे मिली। तो वो भी सोचता ही नहीं, वो तो सोचता है कि तो शहजादी और वो भी जिन की दुनिया की, मैं इंसानों का सबसे गरीब, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये मिलना जुलना चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है, एक बार क्या होता है कि तीनों सहेलियां, मतलब तीनों बहनें एक साथ में होती हैं ये और अंकित, ऐसी बातचीत चल रही होती है। तो जो बीच वाली होती है, मतलब पहले जो शहजादी होती है कहती है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ अंकित से। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या कह रही है, क्यों कह रही है। तो बीच वाली कहती है कर लो, इससे दोस्ती करने का मतलब जानते हो क्या है, इस धरती की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती इससे दोस्ती करने के बाद। वो कहता है ठीक है।
वो उसे खूब घुमाता है, फिर आता है, सब कुछ करता है और अपनी ऑटो वाली ज़िंदगी भी जी रहा होता है। तो यू सी, अभी तक क्या हुआ था स्टोरी में कि स्टोरी शुरू हुई थी उस ब्लैक बॉक्स से जो गलती से छूटा था और इवेंचुअली अंकित ने उसको लौटा दिया था। इस बार क्या होता है, वो जब आई थी, अब लेकिन ना जैसे अपने महल से निकल गई, तो जैसे कपड़ों में लोग छुपा के चीज़ें लाते होंगे, तो एक थैला छुपा के लाई थी। वो थैला उसके हाथ में रख देती है। अंकित पूछता है ये क्या है? उसने कहा ये तुम्हारे लिए है, तुमने मुझे बहुत मदद करी, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी बिना किसी इच्छा के, ये मेरी तरफ से। और मतलब अभी वो कुछ समझ नहीं पाता भी हो क्या रहा है ज़्यादा, और जितना वो सोच के नीचे जैसे आदमी दिखता है सामान देखने के लिए, फिर वो आंखें उठाता है, अब तक वो 3 फिर गायब हो चुकी होती हैं। वो इस बार लेके अपना जो ब्लैक बॉक्स है, जो इस बार उसने अपनी इच्छा से दिया था जिन्नात ने, जो शहजादी ने, उसको वो लेके अपनी माँ के पास आता है। फिर अपनी माँ को दिखाता है। माँ फिर कहती है कि ये किसने दिया, वो पूरा समझाता है कि उसने ऐसे मुझे दिया, पिछली बार तो गलती से आ गया था, हमने ईमानदारी से उसको लौटा दिया था, इस बार उसने खुश होकर अपनी इच्छा से दिया है। उसकी माँ फिर वही डायलॉग मारती है कि तुम उससे शादी कर लो। अब वो यहाँ पे एक राज खोलता है अपनी माँ को, वो एक इंसान नहीं है, वो जिन्नात की दुनिया की शहजादी है, मेरा उसका कोई मेल ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, ये वो पल होता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि एक प्रेम कहानी की तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस पल के बाद उसको वो शहजादी कभी नहीं मिलती। अब मेरा अब आप सब लोगों से एक सवाल, वो सबसे पहली मुलाकात जो थी जिसमें वो 3 लड़कियां अंकित से टकराईं, वो किसी प्लान का हिस्सा था उन शहजादियों का, उसका इम्तिहान लेने का और फिर मदद करने का, या ये प्योरली कोइंसिडेंस था? क्योंकि मैं मानता हूँ जिन्नों की दुनिया में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये मेरा मानना है। मेरा ये मानना है कि ये हमेशा से एक प्लान का हिस्सा था। वो आई, उन्होंने उसको टेस्ट किया कि वो कितना ईमानदार है, जब उन्होंने देखा कि जेन्युइनली ईमानदार है, उन्होंने उसको एक इनाम दिया। सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था, और ये वजह थी जब उन्होंने उसकी मदद करी वो उसकी दुनिया से एकदम गायब हो गई। क्योंकि अगर वो एक कोइंसिडेंस और सब कुछ होता तो रिश्ता चलता रहता, बट ऐसा नहीं हुआ। जब एक बार उन्होंने उसकी मदद कर दी, अब अंकित को वो कभी नहीं दिखाई दी। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, क्यों? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। बाय बाय गाइस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद और पर क्लिक कीजिए।